प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु को पहला स्थान देती हूँ। प्रभु के नाम से ये दिन शुरू करती हूँ। प्रभु हमारी नहीं आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि मानो जैसे स्कूल के बच्चे हैं तो टीचर दौड़ करवाते हैं और जब दौड़ होती है तो दौड़ में जो जीत जाते हैं उनको इनाम दिया जाता है। वैसे आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं कि जैसे मानो दौड़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो जीतता है उसी को इनाम दिया जाता है। क्योंकि एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, पहला कुरिन्थियों किताब यहाँ पर 9 अध्याय और 24 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों के लिए, जो लोग मसीह में, जो लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर उनसे कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। वैसे आपको भी दौड़ना है। आप दौड़ते रहिए, आपको रुकना नहीं है। जब आप दौड़ते रहेंगे तब जो परमेश्वर आपके लिए इनाम रखे हैं, जो आपके लिए मुकुट रखे हैं, वो इनाम परमेश्वर आपको देंगे, वो मुकुट परमेश्वर आपको देंगे, क्योंकि आपको रुकना नहीं है। जब आप रुक जाओगे तब आप जीत नहीं पाओगे। मानो कि जैसे बच्चे दौड़ते हैं, जो बच्चे थक गए, जो बच्चे रुक जाते हैं, वो बच्चे जीत नहीं पाते हैं, हार जाते हैं। वैसे आपको दौड़ते रहना है, आपको रुकना नहीं है। मानो कि मैं एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहती हूँ कि मानो कि एक कछुआ और एक खरगोश की कहानी, दोनों की रेस होती है। लेकिन कछुआ तो मानो धीरे धीरे चलता है, लेकिन खरगोश बहुत तेज दौड़ता है। लेकिन दौड़ते दौड़ते एक जगह पेड़ पड़ा और वहां पर वो रुक जाता है खरगोश। कछुआ अपना धीरे धीरे चलता ही रहता है। क्या उसके पास नहीं रुकावटें आती होंगी, रुकावटें बाधा उसके पास भी आते होंगे, लेकिन वहां पर जब खरगोश रुक जाता है, सो जाता है, उसको नींद आ जाती है और कछुआ धीरे धीरे चलता रहता है। लेकिन लास्ट में जीत होती है कछुआ की ही, खरगोश हार जाता है। मानो कि बहुत तेजी से खरगोश दौड़ता है और कछुआ धीमे रहता है, क्योंकि कछुआ कहीं रुकता नहीं है। उसके पास भी कहीं न कहीं पर रुकावटें आई होंगी, बाधा आई होंगी, लेकिन फिर भी वो चलता ही रहा, रुका नहीं। वैसे आपको भी थकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि जब आप चलते रहेंगे और परमेश्वर के कामों को करते रहेंगे तो परमेश्वर जो आपके लिए इनाम रखे हैं, जो आपके लिए मुकुट रखे हैं, परमेश्वर उस मुकुट को आपको पहनाएंगे और आपको जिताएंगे दौड़ में। क्योंकि मसीह जीत में जब आप दौड़ते रहेंगे, अगर रुक जाएंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। इसलिए ये मसीह जीवन में, मसीह आत्मिक जीवन में जब आप दौड़ते रहेंगे, आप परमेश्वर के कामों को करते रहेंगे, तब परमेश्वर जो मुकुट आपके लिए रखे हैं, जो इनाम आपके लिए रखे हैं, वही इनाम परमेश्वर आपको देंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ, जब आपको इनाम पाना है तो आपको भी वैसा ही जीतना है, वैसा ही दौड़ना है। जैसे यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मानो कि वह कछुआ और खरगोश की जब दौड़ होती है तो कछुआ दौड़ते रहता है, रुकता नहीं है। वैसे आपके भी जीवन में जो रुकावटें आती हैं, बाधा आती है, समस्या आती है, लेकिन परमेश्वर हर एक समस्या, हर एक बाधा को दूर करेंगे और आपको जिताएंगे। क्योंकि जब आप रुकेंगे नहीं, आप चलते ही रहेंगे। भले आप धीमे धीमे चले, लेकिन एक दिन इतना तेज आप चलेंगे
ये इतना तेज आप दौड़ेंगे कि आपको जो मुकुट परमेश्वर रखे हैं उस मुकुट को देंगे, उस इनाम को आप पाएंगे। इसलिए आपको रुकना नहीं है। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता रहा लेकिन वो जीत गया और खरगोश सो गया, वो हार गया। तो ऐसे आपको भी रुकना नहीं है। भले आपके जीवन में रुकावटें आ रही हैं, बाधा आ रही है, समस्या आ रही है, लेकिन आप धीरे धीरे चलें, लेकिन आपको चलते रहना है, प्रभु में आगे बढ़ते रहना है। जब आप ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर जो आपके लिए इनाम रखे हैं, जो परमेश्वर आपके लिए मुकुट रखेंगे, वो परमेश्वर आपको देंगे। वो इनाम परमेश्वर आपको देंगे, आपको शिरोमणि ठहराएंगे, आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, आपको जो ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर प्रभु, मैं हृदय गहराई से आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। रात भर आपने सुख भरी चैन भरे मीठी नींद से सुना है, आज का नया दिन दिखाए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपको पहला स्थान देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज पूरे दिन में मेरे प्यारे प्रभु अपने लोगों की प्रभु मदद सहायता करना, हर पाप खतरे, हर दुर्घटना, हर स्टेट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखना। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हम सारे विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, हम हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेके सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकले तो इस वचन को भूल के जाए, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने लोगों को प्रभु हर खौफ खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु को बचा कर रखते हैं। मैं आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने सुंदर सा सुबह में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आत्मिक भोजन देके हम सबको तृप्त किए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। आपने कहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर आपसे भी कहते हैं कि आपको अगर इनाम पाना है तो आपको दौड़ते रहना है, रुकना नहीं है। आप दौड़ते रहेंगे तो परमेश्वर जो इनाम आपके लिए रखे हैं, जो मुकुट आपके लिए रखे हैं, उस इनाम को देंगे परमेश्वर। मानो कि जैसे एक कछुआ और एक खरगोश की कहानी छोटी सी आपको बताना चाहती हूँ कि खरगोश और कछुए की दौड़ होती है, लेकिन जब वो दोनों दौड़ते हैं तो कछुआ तो धीमे धीमे चलता ही रहता है, उसके पास भी दिक्कत परेशानी रुकावटें आती होंगी, लेकिन वो रुकता नहीं है, धीरे धीरे चलता ही रहता है। और खरगोश आपको पता ही है कितना तेज से वो दौड़ता है, लेकिन वो दौड़ते दौड़ते एक पेड़ पड़ता है, वहां पर उसको आराम करने के लिए रुकता है, उसको नींद आ जाती है और वो हार जाता है, क्योंकि वो रुक गया, वो सो गया, इसलिए वो हार गया। और कछुआ वो चलते रहा धीरे धीरे, लेकिन फिर कछुआ जीत गया। तो ऐसे आपको रुकना नहीं है मसीह जीवन में, आपको भले धीरे धीरे चलते रहना है, लेकिन भले आपके जीवन में रुकावटें, बाधा, समस्या जैसे कछुआ के जीवन में आई होगी, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे चलता रहा। ऐसे आपके जीवन में भी अगर रुकावटें, बाधा, समस्या, परेशानी आ रही है तो परमेश्वर आपके जीवन से दूर करेंगे। आपको भले धीरे चल रहे हैं, लेकिन आपको चलते ही रहना है। आप जब चलते ही रहेंगे, आप जब दौड़ते ही रहेंगे, तब एक दिन आपको परमेश्वर जो इनाम आपके लिए रखे हैं, जो मुकुट आपके लिए रखे, परमेश्वर उस इनाम को आपको देंगे, उस मुकुट को आपको पहनाएंगे। क्योंकि जब आत्मिक जीवन में आप जीत जाएंगे तो परमेश्वर आपको इनाम देंगे। इसलिए आपको रुकना नहीं है, आपको आप अपने जीवन में, मसीह जीवन में आगे ही बढ़ते रहना है। अगर आपको इनाम पाना है तो आपको दौड़ते ही रहना है, आपको रुकना नहीं है। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मेरे प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी इनके जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटें, बाधा आ रही, यीशु के नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दूर किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश स्वरूपी उत्पन्न भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर नहीं बरसाए करेगा,
और तेरे सारे कामों का आशीष देगा और तू तेरी जातियों को उधार देगी, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया प्रभु। आपके लोग किसी से उधार नहीं लेंगे वरन हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसी आशीष दे दी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग बीमारियों में हैं मेरे प्यारे प्रभु, प्रभु अपने वचन को प्रभु उनके जीवन में पूरा करें, क्योंकि प्रभु हर एक बीमारियां उनको परेशान कर रही है, को दुखी कर रही है, कमजोर कर रही है। मैं आज्ञा देती हूँ कि यीशु के नाम से जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां हैं, दुर्बलता है, कमजोरी है, यीशु के नाम से आज उस भाई, उस बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग के शरीर को छोड़ के चले जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। आज तुझे मैं डांट के आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, जो भी आपके शरीर में दिक्कत है, बीमारी है, परेशानी है, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। आप अपने बीमारियों का नाम लेके बोलिए। मुझे तो नहीं मालूम है कि आपके शरीर में बीमारियां हैं, दिक्कत है, परेशानी। आप अपने बीमारियों को नाम लेके डांटिएगा, यीशु के नाम से निकल जा। मैं पिता परमेश्वर प्रभु आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, अपने वचन को प्रभु सबके जीवन में पूरा करे प्रभु। आपके वचन में लिखा प्रभु कि निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को टाले, तुम्हारे शांति के लिए उस पर ताड़नाएं कि सुख कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ बीमारियां तो निकल जाए सबके शरीर से। जितनी भी भाव बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके शरीर में जो भी दिक्कत है, परेशानी, बीमारियां, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ उसी वक्त उनके जीवन को, कि शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु के नाम से। हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड, थायराइड, बीपी, हार्ट की बीमारी यीशु के नाम से, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, अब मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। शुगर, बीपी, थायराइड, सारी बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। माइग्रेन, सर्वाइकल, सारी बीमारियां मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। गर्मियों में होने वाले टाइफाइड बुखार, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का बुखार, जिनका प्लेट डाउन हो रहा है यीशु के नाम से नॉर्मल हो पाए। जिनके बीपी हाई हो रही, लो, यीशु के नाम से नॉर्मल हो। जिनके गुर्दे में पथरी यीशु के नाम से गल जाए। जिनको बवासीर यीशु के नाम से बवासीर की सारी बीमारियां, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले, दौड़े की बीमारियां यीशु के नाम से, सफेद दाग यीशु के नाम से निकल जा। मैं तुझे सारी बीमारियों में इसी वक्त में कमांड करती हूँ, सारी बीमारियों को निकलने की आज्ञा देती हूँ। और तुझे इसी समय मैं 18वीं आयत के अनुसार आत्मिक जगत में बांधती हूँ और इसी समाथा कुंड में जाने की आज्ञा देती यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों को घाव चोट लगी है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। धन्यवाद प्रभु, उनके घाव चोट को आपने मलहम लगा दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्म देगा प्रभु, आपका वचन कहता है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। धन्यवाद प्रभु, इस 365 दिन में प्रभु एक एक दिन प्रभु आपके कार्यों को करने पाए मेरे प्यारे प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करो। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपको आशीष दे दिया, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा है मेरे प्यारे प्रभु, का परिवार टूट रहा है, उनके बच्चे गलत रास्ते में मेरे प्यारे विश्व के नाम से, उनके जीवन से एडिक्शन, बुरी लत, कलेश, संगति, लड़ाई झगड़ा विश्व के नाम से निकलना तेरा कोई अधिकार नहीं। एक डाउट इन धन्यवाद जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया, आपका धन्यवाद करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम उनके घरों में आए ईश्वर के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोगों को मेरे प्यारे प्रभु बुद्धि को कमी है, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है मेरे प्यारे प्रभु, उनके लिए बुद्धि को मांगते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखे
कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे की तरफ होते रखा। हाँ प्रभु, प्रभु बुद्धि दीजिए, जो बुद्धि मेरे प्यारे प्रभु सलमान जी को दिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वही बुद्धि आप अपनी बेटी बेटियों को प्रभु दीजिए, जिनको बुद्धि को हर एक कामों को करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, पढ़ाइयों को करने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो कमजोर है वो स्ट्रॉन्ग बन पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया बुद्धि को, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनके पास कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई लाइफ आपने नहीं, मेरे प्यारे प्रभु के लिए मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जिनके पास कोई जॉब नहीं प्रभु, उनको बेस्ट जॉब दे के ब्लेस करे यीशु के नाम से। मेरे प्यारे प्रभु, जिनके पास कोई बिजनेस नहीं प्रभु, उनके पास प्रभु बेस्ट बिजनेस दे के यीशु के नाम से ब्लेस करे। जिनके पास कोई जीवन साथी नहीं मेरे प्यारे प्रभु, उनको प्रभु बेस्ट जीवन साथी देके ब्लेस करे। जो लोग प्रमोशन चाहते प्रभु, उनका यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु ऐसे जीवन साथी दीजिएगा मेरे प्यारे प्रभु, कि आपके डर भय में चलने पाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, अपने लोगों की चिंताओं को ले लिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिनको लगता है कि कोई आशीष नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको सब प्रकार की आत्मिक आशीष देती है। आपको विश्वास करना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जिनके घरों में शादी है, एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। जो भी कमी घटी प्रभु, अपनी महिमा मैदान से पूरा करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में तुम्हारी हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। जो भी चीज के लिए आपको प्रार्थना करवाना है, चंगाई छुटकारे आशीष के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, आप लोग कमेंट करिएगा और परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर आमीन में दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना ईश्वर पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन, आमीन और आमीन।